2020 2020 यानी कि वो साल जो सबसे ज़्यादा मनहूस था। इस मनहूस साल की शुरुआत ही नफरत से हुई, जहां देश में नफरत परोस करके दिल्ली में दंगे हुए फरवरी के महीने में। जहां फरवरी के दंगे से लोग हैरान थे, तो फिर नफरत परोस दी गई कोरोना के नाम पर। जहां कोरोना के नाम पर तबलीगी जमातियों को चुन चुन करके टारगेट किया गया और उनको उनके घरों से उठाया गया, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, या उन लोगों को उठा करके कोविड सेंटर में डाल दिया गया, जहां उन लोगों को ना तो सही समय पर दवाइयां दी गई और ना ही सही समय पर उन्हें खाना दिया जा रहा था। जो हार्ट के पेशेंट थे, जो शुगर के पेशेंट थे, उन लोगों ने कोविड सेंटर में ही दम तोड़ दिया। इसकी जीती जागती तस्वीरें पल पल के जरिए मैंने आप लोगों तक पहुंचाई थी, जहां नफरत परोसी जा रही थी और चीख चीख करके सिर्फ गले पर जोर दे करके ये बताया जा रहा था कि देश के लिए तबलीगी जमात कितना घातक है। और जब घातक एक समुदाय के लोगों को बताया जाने लगा, तो इसका असर 2020 में यह हुआ कि रमेश आसानी से किसी भी इलाके में जाकर के सब्जी बेच सकता था, पर यही शाहिद को सब्जी बेचने की रजामंदी नहीं थी। उसको मारा पीटा जा रहा था। ये तस्वीर लगातार देश भर से सामने आई, जहां हमारा मीडिया ये बताता रहा कि थूकने वाला तबलीगी जमात, झूठा खाने वाला तबलीगी जमात, तबलीगी जमाती जो हैं वो नंगे होकर के नाच रहे हैं। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसका असर ये देखने को मिला कि 2 साल से अधिक का समय हो चुका था और निजामुद्दीन मरकज पर ताला लगा दिया गया। जहां तमाम प्रार्थना स्थल खोले जा रहे थे, वहां निजामुद्दीन मरकज पर ताला था। और शबे बारात को निजामुद्दीन मरकज को लेकर के बड़ी कामयाबी हासिल लगी मुसलमानों के हाथ, जहां कोर्ट की तरफ से ये इजाज़त दी गई कि जहां पहले 20 से 50 लोग ही नमाज अदा कर सकते थे निजामुद्दीन मरकज में, वहां शबे बारात के दिन को देखते हुए 100 लोगों को इजाज़त दी गई हर एक फ्लोर पर नमाज अदा करने की। और शबे बारात के दिन ज़्यादा दिन नहीं बीता कि निजामुद्दीन मरकज को लेकर के एक और बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दे दिया गया। और दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया अब निजामुद्दीन मरकज हम नहीं खुलने देंगे। और कुछ आरएसएस विंग से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि आरएसएस से जुड़े हुए थे, वो ईद के दिन जाकर के मरकज पर केक काटते हुए दिखाई दिए कि ताला लगा दिया है। ये नफरत का प्रोपागेंडा था और जो नफरत का प्रोपागेंडा फैला रहे थे, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए जड़ दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है और रमज़ान के पाक महीने में निजामुद्दीन मरकज को खोलने की इजाज़त दी गई है, तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को निजामुद्दीन मरकज के कुछ क्षेत्रों को फिर से खोलने की अनुमति दी, जहां तबलीगी जमात ने मार्च 2020 में कोरोना महामारी के बीच एक प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसके चलते मरकज को तब से बंद रखा गया था ताकि नमाजियों को रमज़ान के महीने में तबलीगी जमात के काम से दूर रख सके। हाई कोर्ट के जज जसमीत सिंह, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा पवित्र महीने के लिए मस्जिद खोलने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसर में कोई तबलीगी गतिविधियां और व्याख्यान नहीं हो सकते और केवल नमाज अदा की जा सकती है। जहां जज ने साफ तौर पर कहा कि जो तबलीगी जमात से गतिविधियां थी, जो लोग वहां से जाते थे तमाम मस्जिदों में दीन की दावतें देने के लिए, उस काम पर रोक लगेगी, पर नमाज पर जो रोक लगी हुई थी बीते 2 सालों से, वहां नमाज अदा की जा सकती है।
ये निर्देश दिया जाता है कि रमज़ान के लिए मस्जिद चूड़ीवाली में भूतल और 4 मंजिलों पर नमाज और धार्मिक नमाज अदा करने की अनुमति दी जाएगी। ये व्याख्या केवल ईद उल फित्र के साथ समाप्त होने वाले रमज़ान के 1 महीने के लिए है। अदालत ने ये आदेश दिया है, यानी कि ईद उल फित्र की नमाज भी निज़ामुद्दीन मरकज़ में अदा की जाएगी। धार्मिक प्रार्थना और नमाज, लेकिन तबलीगी गतिविधियां नहीं हैं। आइए इसे पतला न करें, कोई व्याख्यान नहीं होगा। प्रार्थना की जा सकती है लेकिन कोई व्याख्यान नहीं, अदालत ने कहा है। इसमें कहा गया है कि तत्काल अनुमति 16 मार्च के आदेश की निरंतरता में थी, जिसमें शब बारात के अवसर पर परिसर को फिर से खोलने के लिए विभिन्न शर्तें लगाई गई थी। अदालत ने आगे परिसर के प्रत्येक मंजिल के प्रवेश, निकास और सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया और कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए मरकज़ प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि कैमरे रमज़ान की अवधि के दौरान पूरी तरह कार्यात्मक हों। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे वो पूरी तरीके से काम करने चाहिए, इसके लिए भी कोर्ट से कहा गया है। शब बारात के अवसर पर भी अदालत ने 1 मंजिल पर 100 व्यक्तियों की सीमा को हटा दिया था और कहा था कि ये सहमति हुई है कि मस्जिद का प्रबंधन ये सुनिश्चित करेगा कि नमाजियों को अनुमति देते समय कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक गड़बड़ी का पालन किया जाएगा। नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने के लिए इजाज़त दी जाती है। जहां शब बारात के दिन भी ये कहा गया था कि जो पहले 100 लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी, उन 100 लोगों से ऊपर उठ कर के कहा था कि हर एक फ्लोर पर लोग नमाज अदा कर सकते हैं, पर कोविड के नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील रजत नायर ने 4थी मंजिल पर नमाज अदा करने की अनुमति देने का विरोध किया और कहा कि मस्जिद केवल भूतल तक ही सीमित है, जो साइट योजना से पैदा हुई है। अधिक मंजिलें हैं तो अधिक जगह है। यदि कोई कारण है 4थी मंजिल के उद्घाटन का विरोध करने के लिए, हमें बताएं। सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा होगा। अधिक क्षेत्र हमेशा अनुकूल होता है, अदालत ने टिप्पणी की है। जहां संघी मानसिकता से जुड़े हुए वकील ने इस पिटीशन के दौरान ये विरोध करने की कोशिश की कि भाई 4थी मंजिल के ऊपर नमाज नहीं अदा की जा सकती, तो वहीं जज ने साफ तौर पर कहा कि जितनी जगह होगी उतनी आसानी रहेगी। न्यायाधीश ने कहा कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 4थी मंजिल मस्जिद का हिस्सा थी और वर्तमान अवलोकन एकमात्र प्राथमिक चेहरा है और निर्णय के अधीन है। केंद्र सरकार के वकील ने यह भी कहा कि मरकज में किसी भी तबलीगी गतिविधियों और व्याख्यान की अनुमति नहीं दी जा सकती और ना ही केवल प्रार्थना की अनुमति। जहां नमाज को लेकर भी रोक लगाने की जो दलीलें थी वो केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी, उनके वकीलों ने ये बातें रखी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष और मरकज के प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने अदालत से 4थी मंजिल पर भी नमाज अदा करने की अनुमति देने का आग्रह किया। उच्च न्यायालय ने पहले याचिकाकर्ता को वकील शफीक के माध्यम से हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ के समक्ष एक आवेदन दायर करने के लिए कहा था, जिसमें निजामुद्दीन मरकज की अन्य 3 मंजिलों को खोलने की अनुमति मांगी गई थी ताकि नमाजियों को 2 अवसरों के दौरान नमाज अदा कर सकें। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह से फिर से खोलने का विरोध किया और कहा कि कुछ धार्मिक अवसरों पर केवल कुछ लोगों को ही नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद जो दिल्ली पुलिस के ताले के नीचे है वो खोला जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली आपदा प्रबंधन ने अब उन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है जो महामारी के कारण लगाए गए थे।